Hello students, welcome all of you. This is science class 4.8 and this is chapter 4, name is metals and non-metals. Okay, and in this unit we will discuss about metals like iron, aluminum, and non-metals like water, oxygen. Okay, and we will classify these metals on the basis of their properties. ठीक है, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है इनके बारे में पढ़ेंगे हम। और जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं ये क्या होते हैं, इनको हम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और इनके करेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे इनको क्लासिफाइड करेंगे। ओके, सो इन दिस यूनिट we will learn about the physical properties of metals, physical properties of non-metals, ठीक है, and third is the chemical properties of metals, and fourth is the chemical properties of non-metals, and last is the use of metals and non-metals. Okay, so let's begin. In previous connect जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, उसे कनेक्ट करते हैं। मेटेरियल्स अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स है हमारे चारों ओर, उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है मेटल्स और सेकंड है नॉन मेटल्स। और किस बेसिस पे? उनके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ओके, अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है इनको हम आगे क्लासिफाइड करेंगे। मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जो मोस्टली जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। मीन्स दे कंडक्ट और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट थ्रू देम। वो अपने में से या तो इलेक्ट्रिसिटी जो अपने बिजली होती है एंड हीट जो कि एनर्जी या फिर गर्माहट होती है उसको अपने से पास कर देते हैं। ठीक है, जैसे आयरन में से करंट पास जाता है, ठीक है, फिर आयरन क्या करती है? हीट को ट्रांसफ़र कर देती है, एल्यूमिनियम कर देती है। ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। वाइल मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो मैक्सिमम नॉन मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं या उनका ट्रांसमिशन में हेल्प नहीं करते, ठीक है, या फिर उसका ट्रांसमिट नहीं करते अपने में से, ठीक है, वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे गैसेस हो गई और कोई लिक्विड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन योर डेली लाइफ। ऑब्वियसली वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स डेली एंड इफ वाज क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू लर्न अबाउट देम। और जो हम डेली मटेरियल देखते हैं उनको हम उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं या बांट दें, ठीक है, तो हम उनके बारे में इजीली जान जाएंगे या फिर हम उनको इजीली पहचान सकते हैं या फिर इजीली उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टी के बेस पे। इन दिस लेसन वी विल क्लासीफाई ऑल मटेरियल्स ब्रॉडली इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देयर आर मटेरियल्स दैट शो the properties of both metals and non-metals. These are called metalloids. इस यूनिट में हम दो टाइप के मेटल पढ़ेंगे, एक तो मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की प्लस नॉन मेटल्स की, उनको हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जांपल बोरोन, सिलिकॉन एंड आर्सेनिक, इनको बोलते हैं मेटेलॉइड्स क्योंकि इनमें मेटल की और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टी होती है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। वी विल लर्न अबाउट देम इन हायर क्लासेस।
ठीक है। जो मेटलॉइड्स हैं इनको तो हम बड़ी क्लास है वहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस यूनिट में 8 क्लास में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्ड फ्रॉम वन अनदर बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी बताया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम अलग अलग किस तरह डिवाइड करेंगे या अलग अलग ग्रुप कैसे बनाएंगे, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। सो फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है। सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स आर फॉलोज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है ये देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द फिजिकल स्टेट। एंड व्हाट इज इन फिजिकल स्टेट? Most of the metals are solid at room temperature. For example, iron, zinc, copper, tin, etc. Mercury is an exception that exists in liquid from a room temperature. तो पहले तो बता रहे थे कि फिजिकल स्टेट मीन्स जो बाहर से दिखते हैं या फिर उनका फिजिकल मीन होता है कि हम उन किसी को टच करें या फिर देखें उसको। ठीक है। तो कैसे हमको एक्सपीरियंस देते हैं वो, उसको बोलते हैं फिजिकल स्टेट। तो अधिकतर जो मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है। सॉलिड आप जानते हो कि इजीली वो कंप्रेस नहीं होते। ठीक है। जैसे वाटर की तरह, या फिर इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते। तो मेटल सॉलिड होते हैं। जैसे आयरन हो गया, लोहा थे, लोहा कैसे होता है आयरन, ना तो प्रेस होता है वो इजीली, ना फिर वो ब्रेक होता है। ठीक है। टिन हो गया। लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मरकरी आपने देखा होगा कि जो थर्मामीटर होता है हमारा, या फिर जेल का पेन होता है, जेल के पेन में पीछे क्या आता है, मरकरी आता है। थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है। ओके। सो मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे। और रूम टेम्परेचर आइडियली कितना मानते हैं हम, 27 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो मरकरी क्या है, मरकरी का आप नॉन मेटल बोलना, मैंने बोला नॉन मेटल लिक्विड आता है, लेकिन नॉन मेटल नहीं है, ये मेटल है। ओके। दिस इज एक्सेप्शन। नेक्स्ट है एपीयरेंस। एपीयरेंस में वो दिखते कैसे हैं, देखने में कैसे लगते हैं। मेटल्स आर जनरली ग्रेइश इन कलर बट गोल्ड हैज ए येलो एपीयरेंस वाइल कॉपर लुक्स रेडिश इन कलर। जो मेटल्स हैं वो जनरली ग्रेइश कलर में दिखते हैं हमको। ओके। जो ग्रे कलर होता है उस टाइप में दिखते हैं। जैसे आयरन का समथिंग ग्रे कलर होता है, आयरन भी। ओके। बट गोल्ड है वो येलो कलर में दिखता है, और कॉपर हल्का लाल कलर में दिखता है, रेडिश कलर में। नेक्स्ट है हार्डनेस। ओके। सो हार्डनेस क्या होता है कि हम उसको टच करेंगे तो हमको एक तो सॉफ्ट अपीयरेंस देखता है टच करने पे, और दूसरा हार्ड हमको फील देता है। ठीक है। हार्ड फील मीन वो इजीली कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है। या थोड़ा हमको रफ फील होगा, सॉफ्ट फील नहीं होगा, रफ फील होगा। सो मेटल्स जनरली हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड आर वेरी हार्ड। इन कॉन्ट्रास्ट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल दैट कैन बी इजीली कट विथ ए नाइफ। ठीक है। हार्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं हम उसको, कि वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ओके। इजीली कंप्रेस नहीं होंगे, या फिर इजीली स्ट्रेच नहीं होंगे। उनको ना हम इजीली खींच सकते हैं, ना उनको दबा सकते हैं, ना इजीली उनको काट सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं। ठीक है। उनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल। जैसे आयरन हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, कौन सा, सोडियम और पोटेशियम का। सोडियम और पोटेशियम होता तो मेटल है, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। ये भी एक्सेप्शन हो गया कि इतना सॉफ्ट होता है कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। ओके। नेक्स्ट इज लस्टर। ठीक है। लस्टर होता है चमक। मेटल्स जनरली पोसेस लस्टर। ठीक है। मेटल में चमक होती है। आप देखोगे हम नया आयरन लाते हैं, लोहा, उसमें चमक होती है। एल्यूमिनियम में होती है, सोने में होती है, चांदी में होती है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे शाइन। ठीक है। इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं जिससे वो चमकते हैं। ठीक है। शाइनिंग देते हैं। दे शाइन, दिस शाइन इज जनरली रेफर टू एज मेटेलिक लस्टर। ओके। जो चमक होती है ये उनकी जो लस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं, जैसे चमक देते हैं उसको हम बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे वो
काटने में या ब्रेक डाउन करने में कंप्रेस नहीं होता, तो उस प्रॉपर्टी हमने बोला था हार्डनेस। ऐसे जो शाइनिंग देता है ये, उसको हम बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। ओके, अब मेलेबिलिटी क्या होता है, जैसे मान लो कोई मेटल्स है, उसको हम हथौड़े से पीटे या गर्म करें, ठीक है, तो हथौड़े से पीटने पे या गर्म करने पर उसको हम अपनी विल के अकॉर्डिंग किसी अदर फॉर्म में, अदर शेप में चेंज कर दें, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। ओके, सो मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। बताया था कि मेटल्स को हम हथौड़ा मारे उस पर या उसको पीटे तो वो पतली शीट में, पतली चादर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कोई सिल्वर का पीस है, काफ़ी मोटा सिल्वर की ब्रिक है, उसको हम हथौड़े से मारेंगे तो टूटेगा नहीं, बल्कि वो पतली चादर रूप में बन जाएगा। ऐसे आयरन है, आयरन को हम पीटेंगे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, टुकड़े टुकड़े में ब्रेक नहीं होगा, बट वो किस्म कन्वर्ट हो जाएगा, एक पतली शीट में, पतली चादर में चेंज हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, जबकि अदर है, जैसे गैसेस हैं, वो तो नहीं होता ऐसे। और हमारा वुड है, ठीक है, आप कभी लकड़ी को पीटना हथौड़े से, वो टूट जाएगी, लेकिन बिल्कुल पतली चादर की शेप में, पतली शीट के रूप में चेंज नहीं होगी, लेकिन मेटल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर मेलेबल इन नेचर। कॉन्फेक्शनर यूज एक्सट्रीमली थिन सिल्वर फॉइल्स टू डेकोरेट स्वीट्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हमारी जो मिठाइयाँ होती हैं उन पे हम सिल्वर फॉइल लगाते हैं, ठीक है, या फिर जो गणेश पूजा होती है, हनुमान जी होते हैं, उन पे हम सिल्वर कलर की जो फॉइल लगाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, जैसे मेटल था किसका, सिल्वर का, उसको जो हथौड़ा है, हैमर है, हैमर से पीट के बिल्कुल बारीक या पतली शीट में चेंज करके बनाते हैं उसको। ओके, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज टू पैक फूड स्टफ़। जो एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है, आप खाना पैक करके लाते हैं, वो भी कैसे बनती है, वही पीट के हैमर से बिल्कुल पतली शीट बन जाती है। तो क्यों बनती है वो, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के कारण। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल टू बी ड्राउन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर वेरी डक्टाइल मेटल्स। अब डक्टिलिटी क्या होती है कि ये भी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम मेटल्स को खींचें, उसको इतना खींचें उसको कि वो बिल्कुल वायर की शेप में चेंज आए, लेकिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मेटल ब्रेक नहीं होता, खींचने पे वो बिल्कुल बारीक वायर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। मीन्स उसको हम पुल करने पे ब्रेक ना हो। नेक्स्ट है सोनोरिटी। ठीक है, तो मेटल इज सोनोरस, दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक्स बाय समथिंग। इट इज फॉर दिस रीजन दैट चिम्स एंड बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सोनरस प्रॉपर्टी होती है, जो मेटल्स होते हैं वो किसी से टकराते हैं तो उनमें रिंग का साउंड सुनाई देता है। ठीक है, इसीलिए जैसे घंटी होती है और चिमटियाँ वगैरह कुछ होती हैं जो म्यूजिक या सत्संग में काम आती है, वो किसी को नहीं होती है, मेटल्स की, क्योंकि आपस में स्टक होगी, वो टकराएंगी तो उनमें एक रिंगिंग साउंड डेवलप होगा। ठीक, जैसे घंटी में होता है, हम मंदिर में घंटी हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी बोलते हैं सोनोरिटी। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी बताया था अभी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या उसका ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, या फिर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को खुद में होकर ट्रांसफ़र करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मेक देम सुटेबल टू बी यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल
हीटिंग एलिमेंट्स एक्सेट्रा। तो कंडक्टिव प्रॉपर्टी के कारण जो हमको खाना बनाने की जो यूटेंसिल है या फिर बर्तन है उनमें हम मेटल का यूज करते हैं। जैसे कुकर होगा एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है, हमारा रोटी बनाने का तवा हुआ, ठीक है। तो ये सब कढ़ाई वगैरह हुई, ये सब किसके बने होते हैं? मेटल्स के, क्योंकि वो हीट को जो बर्नर होता है गैस का वहाँ से ट्रांसमिट करता है किसमें? फूड तक। So this is due to the conductivity of metals. Metals are also good conductors of electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। It is due to this property of metals that electric wires are made of metals like copper. इसीलिए जो हमारे बिजली के तार होते हैं वो हम कॉपर के बनाते हैं, क्योंकि कॉपर क्या मेटल्स हैं और मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को खुद में होके ट्रांसमिट कर देता है। ओके, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन अलाउ करते हैं। अब देखो कंडक्टिविटी, जैसे कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बस में कंडक्टर होता है वो क्या करता है? जो पैसेंजर होते हैं उनको बस के अंदर अलाउ करते हैं। वैसे जो कंडक्टर प्रॉपर्टी है किसके? मेटल्स की, वो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में होके जाने के लिए या खुद में होके ट्रांसमिट होने के लिए अलाउ करते हैं। सम मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम मोर इजीली देन द अदर्स। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर मेटल्स एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड गोल्ड आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमोंग ऑल मेटल्स। ठीक है, तो कुछ मेटल्स होते हैं वो अपने सारे मेटल्स वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करते हैं खुद में होके जाने के लिए, लेकिन कुछ मेटल वो कुछ ज़्यादा ही अलाउ करते हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर्स। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एल्यूमिनियम के वायर से होके आती है। तो हम, लेकिन जो लॉस होता है एल्यूमिनियम वायर्स में वो ज़्यादा होता है रेदर देन गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं किसके? एल्यूमिनियम के वायर के, किसके कंपेयर में? गोल्ड एंड सिल्वर की। लेकिन हम गोल्ड एंड सिल्वर के वायर लगा दिए हमने, ठीक है, तो वो तो ऐसे चोरी हो जाएंगे और वो कॉस्टली भी आते हैं, इसलिए हमको मजबूरी में एल्यूमिनियम के वायर यूज करते हैं। ओके, हैव यू एवर थॉट देन वाई आर इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर एंड नॉट ऑफ सिल्वर और गोल्ड? ठीक है, ये रीजन था। कॉपर इज बेस्ट फॉर मेकिंग वायर्स बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर विच आर द बेस्ट कंडक्ट ऑफ सिटी आर कॉस्टलियर देन कॉपर। वो बहुत कॉस्टली होते हैं कॉपर से। सेकेंड है एल्यूमिनियम इज चीपर एंड लाइटर देन सिल्वर। जो एल्यूमिनियम है वो सस्ता भी होता है और हल्का भी होता है, किससे? सिल्वर से, चांदी से। येट इट इज नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। दिस इज बिकॉज its ductility is low and thus is become brittle if bent often। तो एल्यूमिनियम सस्ता भी होता है और लाइट भी होता है, किससे? सिल्वर से, लेकिन फिर भी इसको इलेक्ट्रिक वायर के रूप में यूज नहीं करते इतना हम घरों में। तो घरों में किसे यूज करते हैं हम? कॉपर वायर का। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम की होती है इसमें जो हमने बताया था डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या थी? खींचने पे वो टूटता नहीं है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। कौन सी प्रॉपर्टी है? ब्रिटल प्रॉपर्टी। ब्रिटल प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी भी मेटल्स को खींचते हैं तो उसमें एलोंगेशन नहीं होता, खींचता नहीं है, वो टूट जाता है। तो ये ब्रिटल प्रॉपर्टी होती है इसमें एल्यूमिनियम में। तो मान लो घरों में तो हमको बैंड करना पड़ता है वायर को, ठीक है, इसलिए वो टूट जाते हैं, इसलिए घरों में यूज नहीं करते। नेक्स्ट है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी होता है क्वांटिटी ऑफ मास पर वॉल्यूम। So metals generally have very high densities because their particles are tightly packed. Some metals like sodium and potassium and calcium have low density. Lithium is the lightest known metals, while osmium is the densest metals. Due to high density, the metals generally have high melting and boiling points. Sodium and potassium are exception. टंगस्टन हैज़ द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट।
अब देखो इनमें डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है, सपोज कि कोई मेटल है उसका वॉल्यूम ये है, तो इस वॉल्यूम में उस मेटल के कितने पार्टिकल प्रेजेंस हैं। ओके, तो जितने पार्टिकल्स होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज डेंसिटी इज द मास पर वॉल्यूम, यानी कि एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, कितना पार्टिकल्स का है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, जितना ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। जैसे एक रूम है, हमारे पास रूम का वॉल्यूम फिक्स है, तो रूम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, अब सपोज हम पार्टिकल्स है, आदमी उसके अंदर मान लो 5 आदमी है, तो उसकी डेंसिटी 5 बाई उसका वॉल्यूम। अब आदमी उसके अंदर 20 हो गई, तो 20 बटे वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब मान लो उसके अंदर 50 आदमी हो गए, 50 पार्टिकल्स हो गए, तो डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो होता है डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम। तो जो मेटल्स होते हैं उनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज और पैक होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जो लो डेंसिटी रखते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, और सबसे लोअर डेंसिटी किसकी होती है, लिथियम की, और सबसे हाईएस्ट ओस्मियम की। ठीक है, तो हाई डेंसिटी के कारण जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग होता है पिघलना, और बॉइलिंग जो उबलता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वो बहुत हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हाई डेंसिटी में पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, और हर पार्टिकल के पास में एनर्जी जाने में टाइम लगता है, या फिर ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। सो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है, ये कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाते हैं। और सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, टंगस्टन मेटल है तो सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी के कारण वी यूज टंगस्टन एज फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारे बल्ब होते हैं उनमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये बल्ब जलता है तो बल्ब गर्म होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होने पर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ये बियर कर जाएगा और पिघलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होते हैं जस्ट उल्टा होते हैं किसके, मेटल्स की। ठीक है, फर्स्ट देखो फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट दिखते कैसे हैं वो, उनका अपीयरेंस कैसे होता है। फिजिकली नॉन मेटल्स आर अकर एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, नॉन मेटल सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉलिड। जो सल्फर एंड फास्फोरस है वो सॉलिड है, और ब्रोमियम जो लिक्विड है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और गैस है एक रूम टेम्परेचर पे। तो सब है क्या, ये नॉन मेटल्स हैं। अपीयरेंस दिखते कैसे हैं, जनरली डल एंड नॉन लस्ट्रस, बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन। डल मीन्स इनमें कोई चमक नहीं होती। ओके, डल ये फिर चमक नहीं होती। नॉन लस्ट्रस भी वही डल या नॉन शाइनिंग। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है और आयोडीन ये एक्सेप्शन है, तो ये नॉन मेटल्स, बट इनमें शाइनिंग होती है, लस्टर होती है। ग्रेफाइट का यूज लेते हैं, जो हमारे पेंसिल होती है, पेंसिल में जो लिखते हैं ब्लैक कलर का, वो ग्रेफाइट होता है। और आयोडीन जानते हैं हमारे नमक में होते हुए, साल्ट में होते हैं। नेक्स्ट इज द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो नॉन मेटल्स आर नीदर मेलेबल और नॉन डक्टाइल, ना तो मेलेबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। और मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल, वी जस्ट रीड इन द प्रीवियस पॉइंट, like the point is the physical properties of metals. Non metals are brittle,
ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल क्या होता है कि इन पे हम हैमरिंग करेंगे, थोड़ा मारेंगे तो तुरंत टूट जाएंगे ये, ठीक है, ना तो इनकी शीट बनेगी ना एलोंगेट होंगे। ऑन बीइंग हैमर्ड दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी मास। डायमंड विच इज एन एलोट्रोफ ऑफ कार्बन इज द ओनली नॉन मेटल दैट इज हार्ड। ठीक है, जो डायमंड है, जो एलोट्रोफ बोलते हैं अपर रूप कार्बन का, मीन ये कार्बन से मिलके बना हुआ होता है, एक कार्बन का फॉर्म होता है, केवल यही हार्ड होता है। इनफैक्ट इज द हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। जो डायमंड होता है, डायमंड सबसे हार्ड, ठीक है, सबसे कठोर होता है जो अर्थ पे जितने भी सब्सटेंस मिलते हैं उनमें। ओके, क्या होता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट। नेक्स्ट इज द सोनोरिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन बीइंग स्टक हार्ड। ठीक है, जब वो टकराएंगे आपस में या किसी अदर मटेरियल से तो उनमें कोई आवाज़ नहीं आएगी। कंडक्टिविटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, although graphite which is an allotrope of carbon is an exception। जो ग्रेफाइट है वो एलोट्रोप होता है किसका, कार्बन का, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जो करंट और हीट है वो ट्रांसमिट नहीं होती नॉन मेटल्स में से, बट ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसमिट हो जाती है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद हो गया ये। कैसे, जो आपकी पेंसिल होती है, जो पेंसिल में जो ब्लैक कलर ग्रेफाइट होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। ओके, सो हमको जो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी पेंसिल है उसको भी कभी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड के जो सॉकेट होते हैं उसमें कभी यूज नहीं करना चाहिए। ओके, वी नेवर यूज इट इन आवर इलेक्ट्रिक बोर्ड। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। और ये बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट हो जाएंगे और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ इट इज़ वेरी इजी दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, because you know very well the physical properties and chemical properties of both. Now this is the table between the physical properties of the metals and non-metals. Okay, you can read it. Okay, and this table is the same that we read in the previous point. Now next is the chemical properties of metals. अब जो मेटल्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम। पहले तो हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट इट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। जैसे दिख रहा है आपको मेटल प्लस के ऑक्सीजन, दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है सम हाईली reactive metals like sodium and potassium readily react with oxygen to form their oxides. That is why sodium and potassium is generally stored in kerosene. और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनकी रिएक्शन की रेट होती है विद द ऑक्सीजन, वो बहुत हाई होती है, ठीक है, टू फॉर्म, वो अपने ऑक्साइड बनाने के लिए। जैसे सोडियम और पोटेशियम को आप थोड़ी देर ओपन में रख दो तो तुरंत ही वो ऑक्साइड बना लेंगे, ठीक है। ऑक्साइड मीन वो उनमें आग लग जाएगी, ठीक है। इसलिए हमको सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। ओके, नेक्स्ट है सम मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ ऑक्सीजन। दे गेट
tarnished when left exposed to air for a long time। अब देखो कुछ मेटल्स जैसे लोहा होगा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, वो बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। और जब वो लॉन्ग टाइम के लिए एयर के एक्सपोज में रहते हैं, मीन्स एयर प्लस मॉइस्चर, तो वो जंग में चेंज होता है, ओके, उनमें जंग लग जाती है, रस्ट में चेंज हो जाएंगे वो। जैसे कोई लोहा है, आयरन, आप उसको ओपन में रख दो थोड़ी देर, कुछ महीनों के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उनमें जंग लग जाएगी। Some metals like copper reacts with oxygen when strongly heated, but silver and gold do not easily react with oxygen। और कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, some metals like copper react with oxygen when strongly heated। जब कॉपर है, जब उनको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे, बट जो सिल्वर और गोल्ड है वो इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आयरन, कॉपर, जिंक आर सम मेटल्स दैट गेट रस्टेड ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू मोस्ट एयर। और जो नमी है, जिसको हम नमी बोलते हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आयरन, कॉपर, जिंक काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं उनके नमी के एक्सपोजर में, तो उनमें जंग लगाती है, ओके, दे गेट कोरोइड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन इज गिवन बिलो। अब जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसकी रेट दे रखी है, तो रिएक्शन करने की रेट सबसे मैक्सिमम होती है सोडियम में, तो इसलिए इसको केरोसिन रखा जाता है। फिर मैग्नीशियम में, देन जिंक, आयरन और लिस्ट कॉपर। रिएक्शन विद वाटर, ओके, इन द प्रीवियस कंटेंट वी रीड रिएक्शन विद oxygen, and in this content we will read reaction with water। Most metals react with water to form either oxide or hydroxide and hydrogen gas। जो मोस्ट मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे और या तो फिर ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, या फिर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। एग्जाम्पल देखो, मेटल प्लस वाटर, तो यहाँ क्या बनेगा, या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस ये लिबरेट करेंगे या एक्सपेल्ड आउट करेंगे इस पूरे रिएक्शन में। सेकेंड पॉइंट, सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। जैसे सोडियम और वाटर, कोल्ड वाटर, दैट विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये वायलेंटली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, दैट मीन्स वो बहुत स्पीड से रिएक्ट करेंगे, या फिर उनको हम पानी कॉन्टैक्ट में आएंगे तो उनमें आग की जो फ्लेम होती है वो लगती है, ठीक है, या फिर लाइक ए फ्लैश, इट लुक लाइक ए फ्लैश पॉइंट। आप कभी देखना, जब सोडियम होता है, सोडियम को पानी में डालना तो उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि बहुत स्पीड से रिएक्शन करता है वो। Okay, next point, metals like gold, silver and platinum do not react even with steam। और जैसे कुछ मेटल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो स्टीम होती है, भाप, उससे भी रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दे कॉल द नोबल मेटल्स। नोबल होते हैं अक्रिय, जो किसी से भी क्रिया या रिएक्शन नहीं करते हैं। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो रेड हॉट आयरन होता है, ठीक है, रेड हॉट आयरन क्या हो जाएगा, हाँ, जैसे आयरन हम गर्म करते हैं तो लाल कलर का हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं रेड हॉट आयरन। ये स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन करेगा और ऑक्साइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। सो वी रीड अबाउट द रिएक्शन विथ oxygen, reaction with water। Next is the reaction with
acids. Metals react with acid like hydrochloric acid to form the corresponding salt with the evolution of hydrogen gas. तो मेटल्स जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, उससे रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस के हाइड्रोजन गैस को एक्सपेल आउट करेंगे. जैसे इन दिस रिएक्शन यू कैन सी क्लियरली मेटल प्लस का एसिड एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेटल साल्ट प्लस का हाइड्रोजन गैस. एंड some metals like sodium and potassium react vigorously with the dilute acid. ठीक है, जो कुछ मेटल सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं. तो इस टेबल में देखो आप, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम क्लोराइड हमारा साल्ट होता है खाने का, और हाइड्रोजन गैस को एक्सपेल आउट करेंगे. एंड सेकंड, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेंगे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेट होगा एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. सो ये बहुत ही विगोरसली या फिर बहुत ही स्पीड से या स्पीडली रिएक्ट करते हैं. ओके, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं. मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन शो मॉडरेट रिएक्टिविटी विथ एसिड्स वाइल टीन एंड लीड रिएक्ट वेरी स्लोली. कुछ मेटल्स जैसे जिंक और आयरन है वो तेज़ी से रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में, लेकिन टिन और लेड होते हैं वो स्लो रिएक्शन करते हैं. मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट इवन विद द डाइल्यूट एसिड. जो ये मेटल्स थे, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो कि इसको हम ऑर्नामेंटल मेटल्स भी बोलते हैं. ऑर्नामेंटल मतलब इनको आभूषण बनाते हैं, आभूषण वो धातु बोलते हैं, जो कि डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं. नाउ एक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल्स. अब जो क्षार के साथ जो कौन कौन सी रिएक्शन करते हैं उनको हम जानेंगे. पहले एसिड के साथ में हो गया, अब बेस के साथ में एक्शन. मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेस. जो मोस्टली मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं. Lead, aluminum and zinc are metals that react with strong bases like sodium hydroxide and potassium hydroxide to form complex compound with the evolution of hydrogen gas, like zinc plus का sodium hydroxide and sodium zincate plus के hydrogen gas. ठीक है, जैसे lead और एल्यूमिनियम एंड जिंक है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं. वैसे तो जो नॉर्मल बेस होते हैं उनके साथ में कोई मेटल रिएक्शन नहीं करते हैं. तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? वी हैव सीन दैट मेटल रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर एट डिफरेंट रेट्स. ऑब्वियसली some react very fast and some react with slowly. Depending on these rates, we can arrange the metals in an order such that the most reactive metals is placed on the top of the series and least reactive metals is placed at the bottom of series. तो हमने देखा कि कुछ जो हमारे मेटल्स थे किसी के साथ में बहुत स्पीड से रिएक्शन करते हैं, किसी के साथ में स्लो करते हैं. तो हम टेबल बनाएंगे तो ऊपर है वहाँ पे रिएक्शन फास्ट वाले और जो बेस में नीचे रिएक्शन स्लो वाले मेटल्स हम उस सीरीज में पुटअप करेंगे. दिस सीरीज इज जनरली टर्म एड रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे मेटल्स की. द मेटल्स एज द टॉप इन दिस सीरीज कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इन साल्ट. जो मेटल्स हैं इन सीरीज में द मेटल्स एट द टॉप इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस
ए लेस रिएक्टिव मैटर्स फ्रॉम इट्स साल्ट। ठीक है, जो अपने साल्ट से जो लेस रिएक्शन करने वाले मैटर्स हैं उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके, ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मैटर्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मैटर्स फ्रॉम इट्स साल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे हमने बताया था कि एक मेटल्स है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कर रहा है, मीन से बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है किसी अदर मेटल के साथ में या फिर अदर एयर या फिर वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, और यू कैन से द मोर रिएक्टिव मटेरियल। ठीक है, वो डिस्प्लेस कर सकता है जो लेस रिएक्टिव मटेरियल को फ्रॉम इट्स साल्ट। ठीक है, जो ऐसा मेटल्स जो रिएक्शन फास्ट करता हो और फास्ट करने पे उसका साल्ट बनता है। ठीक है, तो उसका साल्ट है वो लेस जो कम रिएक्शन करता है मेटल, उसको डिस्प्लेस करके उसको उठा के खुद आ सकता है इस टेबल में। ओके, सो इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन सम जिंक ग्रेन्यूल्स आर पुट इन ए बीकर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द जिंक विच इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर displace copper from the copper sulfate. This solution is the container become colorless due to the formation of zinc sulfate. इसने एग्जाम्पल बताया है कि जब जो जिंक के ग्रेनुलर है या फिर जिंक के जो दाने हैं, ओके, हम एक बीकर में पुटअप करते हैं। जो बीकर का कलर कौन सा है, ब्लू कलर का है, ड्यू टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, एक बीकर में कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसमें हम जिंक को डालेंगे। तो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव करता है, ज़्यादा रिएक्शन करती है। वो क्या करेगी, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, किस में से, कॉपर सल्फेट्स में से। मेन सॉल्यूशन तो किसका है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक है वो कॉपर को हटा देगी, जिससे जो सॉल्यूशन कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस, और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ओके, अंडरस्टूड। ये बता रहा है कि जिंक का एक बीकर है, उसमें लिक्विड भरा किसका, कॉपर सल्फेट का, और कॉपर सल्फेट के कारण ही कलर क्या होता है, ब्लू। जब हम उसमें जिंक डाल देंगे, जिंक के कुछ पार्टिकल्स डालेंगे, जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को हटा देगा, फिर सल्फेट बचा, जो कॉपर सल्फेट का सल्फेट था उसके साथ में खुद रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग हटा देगा। तो कॉपर हटते उसका ब्लू कलर भी हट जाएगा और क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो इसमें ये बता रहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है कि कुछ ज़्यादा रिएक्शन वाला मैटर्स है उसको किसी लेस रिएक्शन वाले मैटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो वो खुद का साल्ट बना लेगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तो हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, अब नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होता है उनमें ऑक्सीजन का एक्शन कैसे होता है। सो नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटलिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएंगे, और मेटल के बना देते हैं मेटलिक ऑक्साइड। एंड नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर एट रूम टेम्परेचर। द ऑक्साइड फॉर्मेड बाय नॉन मेटल आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो नॉन मेटल्स है वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, मीन्स इनको हाई टेम्परेचर चाहिए। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं वो या तो एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल्स होंगे, जिससे कार्बन प्लस के ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। वाइट फास्फोरस
इज एन एक्सेप्शन। ये वाइट फास्फोरस है, ये एक अपवाद है। वाइट फास्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल है, कलर कैसा है इसका, वाइट है। इज रैपिडली बर्न इन द एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड, इट इज दस स्टोरेड इन वाटर एंड in color phosphorus plus oxygen, that is phosphorus pentoxide। देखो जो वाइट फास्फोरस था ये क्या करता है, रूम के टेम्परेचर पे हवा लगते ही तुरंत ही रिएक्शन करेगा, जलने लग जाएगा। तो इसलिए हम जो वाइट फास्फोरस होता है इसको किस में रखते हैं, पानी में, ताकि उसको हवा न लगे, वरना वाइट फास्फोरस का हवा लग गई तो वो जलने लग जाएगा। ऐसे सोडियम था, उसको हमने कहाँ रखा था, उसको सोडियम और फास्फोरस को केरोसिन में, और वाइट फास्फोरस को वाटर में। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स हैं उन पे वाटर का एक्शन कैसा होगा। सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर्स, but some non-metals like oxygen and chlorine dissolves in water. Oxygen dissolved in water is used by aquatic plants and animals for respiration. देखो जो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, जो पानी में घुल जाते हैं। जो पानी में ऑक्सीजन घुलती है वो उसको कौन यूज करता है, जो एक्वाटिक लाइफ है, जैसे मछली वगैरह, क्रोकोडाइल, ओके, फिश वगैरह, टर्टल और प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं, वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो पानी में घुल जाती है। और जो क्लोरीन पानी में घुलती है वो क्या बनाती है, एसिडिक सॉल्यूशन बनाती है। और जब हम इस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन में चेंज हो जाती है। ओके, तो केवल ऑक्सीजन और क्लोरीन वाटर में घुलती है, किस में से, नॉन मेटल्स में से। रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। सो नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसेस एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस पे एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट टेबल यू कैन सी द क्लियरली कंपेरिजन बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, यू कैन रीड इट। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस कंटेंट, so no need to discuss here, you have to read on self। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इनके क्या यूज आते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। सो सम यूजेस ऑफ मेटल्स आर फॉलो। अब मेटल के यूज नीचे दे रखे हैं। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो कॉपर और एल्यूमिनियम है इनको हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है यूटेंसिल्स, टूल एंड मशीन्स आर मेड ऑफ कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड होते हैं, इसलिए मशीन टूल वगैरह इनकी बनी हुई होती है। थर्ड इज द एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक फॉइल विच इज यूज फॉर रैपिंग फूड। आप घरों में जो आप खाना पैक करते हो टिफ़िन में, उसको एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करते हो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, मेटल्स है। क्यों? क्योंकि ये हैमरिंग पे मेलेबिलिटी, इसकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है जो हैमरिंग से थिन शीट में चेंज होती है। फोर, आयरन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ब्रिज। तो आयरन का यूज करते हैं हम लोहे का बिल्डिंग ब्रिज बनाने में। क्यों? क्योंकि हार्ड होता है, इसमें डक्टिलिटी होती है और स्ट्रॉन्ग होता है। 5, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, इसको हमने ऑर्नामेंटल मेटल से बोला था, ये ज्वेलरी बनाने में काम आता है क्योंकि ये एसिड और बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं और ये भी मेलेबल होता है तो इजीली हम इसको
ऑर्नामेंटल या ज्वेलरी बना सकते हैं। 6. मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फायरवर्क एज इट बर्न विथ डैजलिंग वाइट लाइट। जो मैग्नीशियम है इनको हम जैसे फायरवर्क से पटाखे वगैरह बनाने में यूज लेते हैं, क्योंकि एक जो वाइट लाइट होती है डैजलिंग, हाँ चमकदार या फिर डैजलिंग वाइट, जो चमकदार वाइट लाइट होती है जो चकाचौंध कर देती है, तो इसलिए इसका फटाके बनाने में यूज लेते हैं। नेक्स्ट, टिन इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर्स। टिल का जो टिन है इसका यूज हम जो खाने बनाने के बर्तन में यूज लेते हैं और इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में यूज लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्ट करती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज लेते हैं। मरकरी इज यूज्ड इन द थर्मोमीटर एंड CFLS। मरकरी यूज हम थर्मोमीटर और CFLS यूज लेते हैं, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है किस पे, रूम टेम्परेचर पे, जबकि है मेटल ये। नेक्स्ट, सोडियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम आर यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। तो इनका यूज हम स्पेस रिसर्च में लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लाइट होते हैं। लेड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सरे शील्ड एंड बुलेट्स। जो लेड होता है इसका यूज लेते हैं हम एक्सरे शील्ड बनाने में और बुलेट बनाने में, ठीक है, जो गोली होती है बंदूक की उस बनाने में। नेक्स्ट द सम यूज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या यूज है, अब उनको हम जानेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट इज द ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जो ऑक्सीजन है वो सबके श्वसन प्रक्रिया में यूज लेते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं श्वसन के लिए और किसी चीज़ को जलाने में सहायक होती है। सेकंड, कार्बन इज प्रेजेंट इन न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन प्रेजेंट होती है उसको हम यूज लेते हैं किसमें, विटामिन्स में, फैट में, प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में। एंड कार्बन इज प्रेजेंट इन एलोट्रोपिक फॉर्म्स लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल। जो एलोट्रोपिक किसके होते हैं, कार्बन के, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया एंड चारकोल हो गया। अब देखो एलोट्रोपिक होते हैं सेम फिजिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट। मीन जो जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी होती है वैसे डायमंड की होती है, लेकिन इनमें जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। किसी में ट्रायंगल स्ट्रक्चर होती है, किसी में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसे अलग अलग बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सेम होती है। मेटल्स इज यूज्ड एज ए जेम स्टोन। ग्रेफाइट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स। ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड इन द पेंसिल लेड्स। जो डायमंड है, डायमंड को यूज लेते हैं उसमें जेम स्टोन में, ठीक है। ज्वेलरी में आते हैं जेम स्टोन्स वगैरह हीरे बनाने में। और ग्रेफाइट को हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं किसमें, ड्राई सेल में। हमारे जो ड्राई सेल होते हैं टॉर्च में होता है, उनमें इलेक्ट्रोड्स किसका बना होता है, कार्बन का। और ग्रेफाइट को हम पेंसिल की लीड बनाने में काम लेते हैं। हम पेंसिल लिखते हैं उसमें ग्रेफाइट यूज लेते हैं। एंड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल। हाइड्रोजन को फ्यूल के यूज में यूज लेते हैं। आयोडीन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। आयोडीन को हम एंटीसेप्टिक यूज लेते हैं, जैसे कहीं पे हम कट गए, चोट लग गई, वहाँ पे आयोडीन यूज लेते हैं। या फिर ओके, एंड विच इज अप्लाइड ऑन कट्स एंड वाउंड्स। जहाँ पे कट लग गए या फिर घाव हो गए वहाँ पे यूज लेते हैं। इट इज यूज टू प्रिपेयर आयोडाइज साल्ट। और इसको आयोडाइज साल्ट बनाने में यूज लेते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयोडाइज साल्ट। उसमें आयोडीन क्वांटिटी होते हैं, बिकॉज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर आवर ग्लैंड्स एंड इट इज आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। लास्ट, नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व ब्लड एंड अदर डोनेट्स ऑर्गन्स। जो नाइट्रोजन होते हैं इसको हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए, और जो लिक्विड नाइट्रोजन है
इसको हम जैसे ब्लड है या फिर कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं उसमें रखने के लिए, जैसे किसी ने किडनी डोनेट की, लीवर डोनेट किया, ठीक है, या फिर ब्लड डोनेट किया, उनको हम रखते हैं नाइट्रोजन सॉल्यूशन में, बिकॉज जो नाइट्रोजन सॉल्यूशन इज इनएक्टिव, ये कोई रिएक्शन नहीं करता, एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है। तो इसमें कोई भी हम ऑर्गन रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये नॉन रिएक्टिव है। ओके, so this is our unit about the metals and non-metals, and I hope all of you get very well about the properties of both metals and non-metals, and you can classify both the metals and non-metals very clearly. Okay, and this is the end of the video. Thank all of you. God bless all of you.